अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो हम लोग ने आज अपने दिन का आगाज़ कर लिया है प्यारी सी धूप के साथ। और सर्दी बहुत हो रही है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम आए थे ऊपर, हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, यहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी अभी काम से फारिग हुई थी और सारे काम वाम करके फ्री हुई। मैंने कहा चलो, अब थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो रही, तबीयत भी ठीक नहीं है, प्रेशर की भी, मेरी, हैदर की, उम्र की। ठंड बहुत हो रही, ठंड में साथ तबीयत ठीक नहीं है हम लोगों की। तो हमने सोचा चलो धूप में जाके लकड़ियाँ वगैरह लेके आती हूँ, धूप भी लगा लेंगे बच्चों को भी, जुनेशा को भी, और मैं खुद भी धूप लगा लूँगी। 4-5 दिन से सोच रही थी कि धूप लगा लूँ, लेकिन धूप नहीं लगने वाली थी, बाहर जाना नहीं होता मेरे पास। हम आ नहीं पा रहे थे क्योंकि काम बहुत हो रहा था, काम की वजह से। और दोनों की तबीयत भी सही नहीं है, मेरी मुन्नी की, मेरी लाडो की। मेरी मुन्नी की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है इसकी, तो इसकी आवाज़ बंद हो गई है और सुकून मिल रहा है बहुत ज़्यादा इसको धूप में। खैर हम लोग बस लकड़ियाँ लेके नीचे जा रहे थे थे। मैंने कहा चलो ज़ैनब रुक जाओ थोड़ी देर, धूप लगा लेते हैं, फिर चलते हैं थोड़ी देर में हम नीचे। फिर जाके हम खाना वाना खाएंगे, फिर मैं अपना रूम सेट करूँगी, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में क्योंकि इन कामों में थोड़ा टाइम लगेगा। खाना खाऊँगी, फिर रूम वगैरह को क्लीन करूँगी, तो उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आप ये लेके आई हमारे लिए, थैंक यू थैंक यू। हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं थोड़ी देर चरपाई पे, और ज़ैनब को भी बिठा लेते हैं, जोनी को भी बिठा लेते हैं। जोनी को वो नहीं आया, नहीं वो नहीं आया। धूप में मैंने अपनी बेटी को लिटा दिया है, ईशानी का, ईशादी का, मेरे पप्पू को। हाँ, मेरे पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, शुभ बुखार हो रहा है, शुभ नज़ला हो रहा है। जोनी की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, जोनी को बुखार, नज़ला, और जोनी का इतना सीना बैठ गया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा जोनी का नज़ले से सीना बैठ चुका है, ठीक है। और आज का मौसम तो बहुत ही सुहाना हो रहा है। देखिए हम छत पे आए थे, बादल हो रहे हैं बहुत सारे, सनलाइट, सूरज आ गया है। सुबह से तो धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन अभी धूप निकली है। तो ये क्या ना, मैंने चला हम लोग ऊपर चलते हैं, धूप भी लगा लेंगे। धूप लगाने से बहुत अच्छा फील होता है, तो नज़ले में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं हो रहा। मैंने कहा बच्चों मुन्नी को भी धूप लगा लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, गर्म हो जाता है जिस्म, सा सही लगता है। तो अब हम चलेंगे नीचे, फिर हमने लकड़ियाँ ले ली है और हम चलेंगे नीचे, और नीचे चल के आपसे मिलेंगे थोड़ी सी देर बाद। चलते हैं, बाय बाय। A few moments later. आ गए हैं रिटर्न बैक। तो मैं हो गई थी सारे कामों से फारिग। मैंने कहा चले हम अपने ब्लॉग को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। तो मैं यहाँ जोनी को सुला चुकी थी, जोनी सो चुकी है, और हैदरली खेल रहा है क्योंकि वो सोता नहीं है दिन में, तो वो सोया नहीं है, वो खेल रहा है, वो मेरे को तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा भी। वो मुझसे पिटा भी है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से उसने मुझे इतना तंग कर रखा है कि मैं बता नहीं सकती। हर बात में तो जोनी से भी ज़्यादा छोटा हो चुका है वो, कि मुझे गोद में लो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, बस उसको देखती हूँ। मैं जुनेशा को नहीं चाहता, बस वो मुझे देखे। तो खैर मैंने जोनी को तो सुला दिया, उसको मैंने अपना खुराक ला के उसको, और उसको फिट करवा दिया है, उसको सुला दिया है, वो सो चुकी है। और अब मैं अपने वापस से अपने वापसी आ चुकी हूँ क्योंकि मैं जाना तो था ही वापसी। खैर मैं अब चलती हूँ अंदर क्योंकि मैं बाहर थी गैलरी में, बच्चे अंदर हैदरली शोर कर रहा था बहुत, तो इस वजह से मैं बाहर यहाँ गैलरी में आके खड़ी हो गई। मैंने कहा चलें गैलरी में बात करते हैं थोड़ी सी, और क्योंकि आज सर्दी बहुत हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। उस दिन बारिश हुई थी, उस दिन बारिश होने के बाद इतनी ठंड पड़ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो खैर मैंने ठंड की वजह से तो मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 4-5 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सेट होने में नहीं आ रही है। फ्राइडे से जोनी की तबीयत भी ठीक नहीं है, जोनी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इतनी उसकी तबीयत ख़राब है। खैर वो तो वैसे ही उसके शुरू से मसला था सीने का, तो अब उसकी तबीयत ख़राब है तो उसके पापा थोड़े ज़्यादा उसके लिए ना परेशान होते हैं क्योंकि वो छोटी है, और दूसरी बात ये कि वो कमज़ोर है हमारी मुन्नी। और वो स्टार्ट जब मतलब पैदा हुई थी तो वो नर्सरी में थी,
तो जब से हम उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करते, डॉक्टर से भी कहा था कि आपको इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, तो बस इस वजह से हम उसका ख्याल रखते हैं। उसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं नहीं बना पाई थी व्लॉग। इंशाल्लाह मैं आगे से कंटिन्यूसली बनाऊंगी रेगुलर, मैं नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। और देखें, मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का काम है मुझे सपोर्ट करना, मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवाएं प्लीज़, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करने हैं। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं मेरे, और मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें और कमेंट्स करें अच्छे। और मिलते हैं हम आपको हर तरीके के न्यू ब्लॉग से मिलते रहेंगे आपसे हमारी। हाँ जी हैदर अली, क्या कर रहे हो आप बेटे? किसको सही कर रहे हो? हाँ। ऊँट को? हाँ। ऊँट को क्या हो गया? चोट लगी है। उसको चोट लग गई? हाँ। अच्छा, सही कर दो। कहाँ लगी चोट? ना पे लगी है, ना पे। ओए होए, कौन आ रहा है? हाँ, तो तुमने काटे था। अच्छा, ने तुमको काट दिया। इसको आप सही कर रहे हो? हाँ, आपको सही कर रहा हूँ। सही कर दो, चलो उसकी तबीयत ठीक कर दो, सही हो जाएगी। अच्छा, अपनी यूट्यूब फैमिली को हाय तो करो। हाय। बाय नहीं, हाय बोलो। हाय। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो? ऊँट की चोट लगी है भाई। हैदर अली के ऊँट को चोट लग चुकी है। हैदर अली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। हैदर अली, इसको चोट लगी भाई, इसके ऊँट को चोट लग गई है। यहाँ पे इसके ऊँट पे बहुत ज़्यादा इसकी चोट लगी है, खून आ रहा है इसके ऊँट के अंदर से। मेरा बेटा उसके पट्टी सही। इसको पकड़ो, इसको गोद में लो, ऐसे गोद में लो। इसको यहाँ पे रख के, यहाँ पे रखो ना, अपने यहाँ पे रख के इसको सही करो। नीचे तो लग जाएगी इसके पाँव में। देखो इधर। वाह भाई, हुई हुई। इसको डॉक्टर के ले जाओ ना आप, डॉक्टर के ले जाओ ना। इसकी दवाई दिला के ले आओ। बुम में बैठो, अपनी गाड़ी पे बैठ के इसको दवाई दिला के ले आओ, ताकि ये ठीक हो जाए। हाँ, गाड़ी में जाओ आप अपनी। यहाँ से जाओ, यहाँ से। वहाँ जोनी सो रही है ना अपनी, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ आराम से। यहाँ से जाओ, यहाँ से आराम से उतरो। उतरो, आपको उतरना आता है ना। इस पे नहीं चढ़ो, चप्पल लेके यहाँ से जाओ। हाँ हाँ। चोट लगी है मेरे मुन्ने के। दवाई पिलाएंगे, पहले इसको डॉक्टर के तो लेके जाओ आप। इसको दवाई पिलाएंगे। इधर भी जा रहा है डॉक्टर के लेके। बच्चों के भी अपने ही खेल हैं, अपनी ही मसरूफियात होती है बच्चों की भैया। बच्चे अपनी ही मगन में रहते हैं। ऊँट को लेके जा रहे हैं वो अपने। बुम 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 बुम। इधर ले जा रहे हैं अपने ऊँट को लेके बाहर। इसके ऊँट को लग चुकी है चोट। बुम बुम बुम। चलो भाई, डॉक्टर के आ गए हैं इधर ले। चलो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवाई दूंगी इसको, ठीक है? आप लेके आओ मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, सही है? जल्दी आओ अपने ऊँट को लेके। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, क्या हुआ है इधर लिए आपके ऊँट को? आपके ऊँट को क्या हुआ इधर? क्या हुआ ऊँट को? लग गई ऊँट के? कहाँ पे लगी है बताओ? मैं इसको दवाई दे देती हूँ। वहाँ पे लगी है? चलो, मैं इसको दवाई देती हूँ, ठीक है? ये वाले सिरप पिलाना है आपने, ठीक है? इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच, ठीक है? इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच पिला देना और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? 15 दिन तक पिलानी है आपको ये दवाई, ठीक है? चलो सही है, अल्लाह हाफिज़।
हाँ, माँ भी इसको ऐसी दवाई पिलाते हैं भैया। तो भैया सर्दी बहुत हो रही है, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है ठंड में से निकलने का। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस चल रही हूँ क्योंकि घर में बच्चों के साथ और फैमिली वालों के साथ तो करना ही पड़ता है। खैर बच्चे तंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ सारा दिन, थकन से भी। और कुछ भी तबीयत ठीक नहीं है 2-4 दिन से, तो मैं नहीं आ पा रही थी। मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी वो 4-5 दिनों से। मैं नहीं ऑनलाइन हो पा रही थी, ना ही मैं व्लॉग अपलोड करी थी कोई, ना मैंने व्लॉग बनाया। 4 दिन हो गए मुझे, मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। जो मैंने अपलोड किया था व्लॉग अपना, उसके बाद 3 दिन तक मैं नहीं आई क्योंकि 3 दिन से मेरी सोनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी था। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ठंड इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। रोज़ शाम में हम लोग आग लगाते हैं, तो मैं आज आपको आग वगैरह भी दिखाऊंगी। नहीं खुल रहा, ये नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। लाओ मैं पिलाऊं दवाई, आपसे गिर जाएगी सारी। मैं पिलाती हूँ दवाई, लेके आओ, जाओ लेके आओ। वो ऊँट को लेके आओ, मैं दवाई पिलाऊं ऊँट को। चलो पी ली, सही हो जाएगा अब। जाओ डब्बा लेके आओ दवाई का, इसमें रखूँ दवाई, चली जाओ। इस तरह बच्चे मेरा दिमाग ख़राब करते हैं। हैदर अली तो बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया है, बहुत ज़्यादा। जोनी तो इतना नहीं खैर तंग करती है, सो जाती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो सो रही है। अभी वो उठी थी थोड़ी देर पहले उठी हुई थी वो। मैं उसको धूप लगा के आई, ऊपर से उसको धूप लगाई और मैंने फिर उसको सुला दिया, ये सो गई। ठंड बहुत हो रही है, सोती रहे तो ये बिस्तरों में पैक रहे तो ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरी मुन्नी की तबीयत। अल्लाह पाक इसको ठीक कर दे जल्दी से। ये बीमार होते हैं ना बच्चे, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो जाती है, क्योंकि बच्चों को बीमार नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कोई तकलीफ़ होती है तो जल्दी से बता नहीं सकते कि मम्मा हमें ये हो रहा है या ये हो रहा है। बड़े तो ये इंसान अपना ज़ाहिर कर देता है तकलीफ़ को, लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर पाते। हैदर अली मेरा अभी ठीक हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं हैदर अली को ठीक हुआ है, वरना हैदर अली की भी तबीयत ठीक नहीं थी। हैदर अली मेरा बीमार हो रहा था। हाँ, ये आया है हमारे यहाँ, चाट वाला आ गया है। तो प्लीज़ इस वॉइस को, इसी आवाज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, नहीं करिएगा। हैदर अली आपने चाय नहीं पीनी आज? नहीं पीनी है, पियोगे? लाओ, चलो चाय बनाते हैं, चाय बना के लेके आते हैं हैदर अली के लिए। चलो तो मैंने चाय बनाने रख दी थी, सो रहा है भैया जी। बन रही है चाय, आपकी चाय रखी आई मैं, बन रही है, देखो सामने देखो, चूल्हे पे देखो, चाय बन रही है, देख के आओ जल्दी से। चाय बन रही है ना, बन जाएगी ना, मैं मेरे बेटे को ला दूंगी, ठीक है? बंद कर दो आप गेट, ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंड हो रही है भैया। पड़ी है, बर्फ़बारी हो जाती ना, हो क्या मज़ा आता, बहुत मज़ा आता बर्फ़बारी होती तो, लेकिन हैदराबाद में बर्फ़बारी नहीं होती। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा, और मौसम एक तो सर्दी, ऊपर से बरसात वाला जो मौसम होता है ना, VIP मौसम हो रहा है। बस ऐसा मौसम रहे ना 12 महीने तो मैं खुश, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इस मौसम में तबीयत ऐसी हो रही है मेरी ख़राब, मैं बता नहीं सकती। कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब, कल मैंने सोचा था मैं कल का व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मेरा सर इतना फट रहा था कि मैंने कल 3 दफ़ा दवाई खाई है। 3 दफ़ा दवाई खाने के बाद मेरे सर का दर्द कुछ कम हुआ। फिर रात को मुझे जो नींद आ रही, दवाइयों को नशा चढ़ा था ना,
इतनी कोई नींद आई। चलो मैंने सोचा था रात को चलो मैं बना लूँगी रात में, लेकिन मैं रात में भी नहीं बना पाई थी क्योंकि इतनी कोई नींद आ रही थी। बच्चों को सुलाया, मैं खुद बच्चों को सुलाने से पहले मुझे खुद को इतनी नींद आ रही थी कि मैं दिल करता बच्चों को छोड़ो सो जाऊँ, लेकिन फिर मैंने हैदर अली को सुलाया, फिर मैं सोई। सोने के बाद फिर मैंने उठी, मैं 4 साढ़े 4 बजे उठी जब समी आए हैं रात को। फिर उनको खाना दिया, खाना देने के बाद फिर हमने साथ में मैंने थोड़ा सा खाना खाया, मुझे भूख लग रही थी, थोड़ा सा मैंने खाना खाया। फिर मैंने अंडे बॉईल किए थे, फिर मैंने अंडे खाए। नशे की वजह से भी सर्दी हो रही है, फिर मैंने अंडे बॉईल किए, अंडे खाए। अंडे खाने के बाद मैंने सामान उठा के रखा है। दिल्ली भी उठ गया था, जुनैशा भी उठ गई थी, हीटर चल रहा था। फिर उसके बाद ये कि हमने हीटर तो ऑन था, रूम गर्म हो गया था, लेकिन बाहर जा रही थी तो बहुत ठंड लग रही थी, सर्दी होती क्योंकि बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी। फिर ये क्या ना अंदर सुकून था, गर्म हो रहा था कमरा। तो ये बच्चे उठ गए थे दोनों, फिर मैंने चाय वगैरह बनाने लगी। हमारे जो पापा हैं फिर ससुर जो हैं वो जाते हैं मंडी सुबह 6 बजे 7 बजे, तो मंडी जाते हैं तो उनके लिए चाय वगैरह बनानी होती है सुबह में ही। तो फिर मैंने सुबह चाय बनाई, उनका नाश्ता रेडी किया, नाश्ता हॉटपॉट में रख कर चाय रेडी करके बिल्कुल उनकी चाय रख कर फिर मैं सो गई। एक आधी कप मैंने चाय पी, हैदर अली को चाय दी। हैदर अली चाय पीता है शौक से, अभी भी चाय क्लियर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो चाय चाहिए। आप देख सकते हैं हैदर अली किस तरह रो रहा है, हैदर अली का रोना देख सकते हैं। क्या चाहिए? चाय चाहिए इसको चाय चाहिए भैया। तो हैदर अली को चाहिए चाय और हैदर अली भी है चाय। चलो चलते हैं हम चाय देखने कि चाय कहाँ तक पहुँची। फिटर उठा के दो मम्मा को फिटर। हैदर फ्रेंड्स को बोलो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ। बहुत सारे मोड़े लगे। मैं आती हूँ चाय लेके आपकी, ठीक है। तो हम जा रहे हैं चाय लेने। चाय हमारी बन चुकी है, चाय हमने बना ली है और हम चाय रेडी कर चुके हैं। चाय बन गई है, आराम से। सोनी उठ जाएगी। अच्छा मैं सर कर रही हूँ साफ। वही मेरा बेटा उठ गया, वैसे ज़्यादा उठ गया भैया। लेटो हैदर अली, लेट जाओ, चाय पियो। मैं साफ कर रही हूँ उसे। हैदर अली की नोज़ी आ रही थी, नोज़ी साफ कर दी है। चलो जी अब हम पीते हैं चाय मज़े से। मैं चाय लवर हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे चाय बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मेरे को। आप कितने भी टाइम चाय दे दो ना, जितने टाइम आप मुझे चाय दोगे ना उतने टाइम चाय पी लूँगी और मैं मना भी नहीं करूँगी। अगर आप मुझे 5 मिनट बाद फिर चाय दोगे ना तो 5 मिनट बाद भी चाय पी लूँगी। मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय की इतनी दीवानी हूँ ना कि बस मुझे कुछ नहीं दो, चाय दे दो और चाय दे दो, है ना भी जानी, है ना जानी। धोनी में मम्मा की दीवानी है, ये अपनी मम्मा के पास रहना पसंद करती है बस। हाँ ये कहती है बस मम्मा मेरे पास रहे, मेरे साथ मेरी मम्मा रहे। हाँ जाने के लिए मैं छोटे से ना कड़े लेके आई थी, प्यारे से। मेरी बेटी के हाथ दोनों खाली थे, अच्छे नहीं लगते मुझे मुन्नी के मेरे हाथ खाली से, तो मैं अपनी बेटी के लिए छोटे से प्यारे से कड़े लाई थी। देखो इतने प्यारे लग रहे हैं, है ना दिखावे वाले भी हाथ। मेज़ोनी का हाथ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मेज़ोनी के हाथ लग रहे हैं ना पारे से, क्यूट से
क्यूटी क्यूटी से माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक, बेटियाँ तो होती ही बहुत प्यारी हैं, सब्र वाली होती हैं बहुत बेटियाँ। और माँ के लिए दुआएं भी करती हैं अपने बाबा के लिए, ताकि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह पाक सबको बेटियाँ दे प्यारी प्यारी सी। अल्लाह पाक ने मुझे दोनों नेमतें दी हैं, बेटा भी दिया है, बेटी भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे दोनों दिए हैं। है अल्लाह पाक अब जिसके नहीं है अल्लाह पाक उनको दे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करे, उनको भी प्यारे प्यारे से बच्चे दे, छोटे छोटे से दो। अल्लाह का शुक्र है, मेरे को 2 बच्चे दिए हैं, ने 2 बहुत ही प्यारे दिए हैं, सब्र वाले बच्चे। सब्र वाले होने चाहिए बच्चे, ज़िद्दी और ना ज़िद करने वाले मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते। जो ज़िद करते हैं माँ बाप को नाजायज़ तंग करते हैं। खैर बहुत से बच्चे होते हैं जो ज़िद करते हैं। खैर मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे नहीं पता कि ये बड़े होके कैसे बनेंगे, लेकिन ये अल्लाह पाक, मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को नेक बनाना और ऐसा बनाना कि हर चीज़ में, हर माहौल में, हर तरीके से रह सके, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की इनमें हिम्मत और ताकत हो, जैसे इनके माँ पापा में है। तो इंसान को सब्र वाला होना चाहिए। जो इंसान सब्र करता है उसको इंशाल्लाह उसको फल मिलता है ज़रूर, जो सब्र करता है। खांसी बहुत हो रही है। हाँ खांसी बहुत हो रही है मम्मा को। खैर बस मैं चलती हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। तो हम मिलते हैं बाद में आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय। A few moments later. चलो जी, तो हम आ गए हैं दोबारा से वापसी। देखें आ गई है ठंड, बहुत ठंड हो रही है। जोनी को तैयार किया, जोनी रो रही है और थोड़ी सी देर में लेट क्या जाऊँ, बच्चे मेरे कमरे का ऐसा हाल कर देते हैं, बुरा हाल कर दिया है कमरे का। तो संगवाते हैं कमरा। देखें जगह जगह कुछ ना कुछ फेंका हुआ है। इधर की दराज है, तो अनगुना कबाड़ा है, अनगुना है। चलो टाइम हो गया है हमारे उठने का और हम उठ चुके हैं। हाँ हम उठ चुके हैं, हम आ चुके हैं वापसी अपने मिशन पर। मिशन पर आ चुके हैं। जोनी गोद में मेरी, और बहुत मसला हो रहा है, हाथ में काम नहीं हो पा रहा है। ये हमारी यहाँ केटी आती है प्यारी सी, गई भाग गई बिल्ली भाग गई। तो नीचे बैठी है वो नहीं आना चाहती यहाँ पे। दादा आ गए हैं इनके, और मैं बच्चों को लिटा के लाने जा रही हूँ। चाहे ठंड बहुत हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। क्या करूँ, ज़ैनब आ जाए फिर मैं ज़ैनब को जुनैशा को दूँ, जुनैशा को लेगी, तेता को लेगी मेरी, तेता ये नहीं। ज़ैनब रानी आ चुकी है। ये आ गई तेता आ गई। हैदर अली आ गए आप? चाय बनाएंगे, चाय तो बनाएंगे हम, चाय बनाएंगे हम, चाय। ठीक है, सर्दी बहुत हो रही है। एक ट्रिप देखी क्या? दिखाओ ना, व्लॉग में दिखा रही हूँ मैं। व्लॉग क्यों हटाओ? तेरा गिरे नहीं है। मेरी बब्बू गिर गई थी अभी ये थोड़े दिन पहले। तो गाइस आग जला दी है मैंने, आग लगी है, लकड़ी नहीं थी, हम ये ऊपर से लेके आए थे, पता नहीं क्या है ये।
इसमें हमने आग लगा दी है, इतनी बड़ी सी आग लगा दी। हाँ। जनेशा बैठी है, हाँ उसकी दादी बैठी है वहाँ पे। दादी को नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन क्योंकि दादी ने मना किया मुझे नहीं दिखाना, तो दादी को नहीं दिखाएंगे। जनेशा को देखो कैसे आँख दिख रही है। जनेशा आँख देखने में मसरूफ़ है। हैदरली नीचे गया हुआ है। तो बस यही बात है और कोई बात नहीं। हाँ, हमने आज चलाई है आँख क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। रोज़ चलाते हैं हम, आज अनोखी नहीं चलाई, रोज़ चलाते हैं हम आँखों को। ठंड बहुत हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये हीट से थोड़ा सा सुकून मिल जाता है ना। शाओ दूध पका। The next day. फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट डे में। कल हम नहीं व्लॉग बना पाए थे और हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमने व्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाई थी कल। हम लोग थोड़ा सा मसरूफ हो गए थे। रात को हमने आग जलाई, आग जलाने के बाद खाना खाया, फारिग होया और सर्दी बहुत थी रात को। तो हमने व्लॉग नहीं एंड किया। थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी और हैदरली बहुत तंग करता है, मुझे बहुत तंग करता है मेरा मुन्ना, मेरा प्यारा बेटा। तो कल इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था कि मम्मा नहीं सीता। कल रात को इसको बहुत कुछ बुखार भी था, तो मैंने उसको दवाई पिलाई, खुद ने दवाई पिलाई, नशे को दवाई पिलाई और फिर हम लोग सो गए थे। तो मैंने कहा चले हम अपने ब्लॉग को नेक्स्ट डे में ले जाएंगे और नेक्स्ट डे में हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। कोई मसला नहीं है, हम आपको मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तो हमारी प्यारे प्यारे बच्चे की प्यारी प्यारी शरारतों के साथ, प्यारे प्यारे मेरे बेटे के साथ और जनेशा के साथ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का बिल्कुल वेट कीजिएगा और हमारा बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, ठीक है हैदरली? तो इनको बोल रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल के प्यारे प्यारे से कमेंट करें और मेरे बेटे को बहुत सारा से प्यार दें ताकि मेरा बेटा बहुत जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले। ओके, मैं दूंगा आपको, पहले मैं बात कर लूँ, ठीक है? तो चलें, ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।